मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। लगभग 10 दिन के गैप के बाद मैं आज आपके सामने एक नवीन लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये जो टाइम लग गया उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि पिछले लगभग 10 डेज से कॉलेज में सेमेस्टर सिक्सम के एग्जाम चल रहे थे और जिसके कारण बहुत व्यस्त होने के कारण मैं लेक्चर नहीं बना पाया आपके लिए, जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि आगे से आपके और मेरे बीच में इस प्रकार का कोई इतना लंबा समय अंतराल ना हो। आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको अपने जबरदस्त योगदान के कारण भारतीय इतिहास और पुरातत्व में उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया, ऑफ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और क्यों कहा गया, वो भारतीय पुरातत्व के पिता कैसे बने, इस लेक्चर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ब्रिटेन के निवासी थे और भारत में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए थे। उस वक्त इंग्लैंड में बड़ा एक भारत के प्रति आकर्षण था। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती जा रही थी, नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी, उन क्षेत्रों के विषय में इंग्लैंड में जो है सूचनाएं दर्ज की जा रही थी। तो वहां के युवा वर्ग में बड़ा आकर्षण था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन भारत में जाकर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करे, न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में विस्तार दे, साथ ही में उसके जुड़े हुए जो आर्थिक लाभ थे वो भी उनको प्राप्त हो सके। कि आरंभ में आने वाले जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने भारत में पुरातात्विक संपदा के खोजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन उनमें बहुत सारों ने भारत में लुटेरी गतिविधियों को भी जन्म दिया। बहुत सारा भारत का सोने के सिक्के, प्राचीन अभिलेख, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुरातात्विक सामग्रियां वो चोरी कर इंग्लैंड ले गए, जो भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम उनसे थोड़ा भिन्न थे। अलेक्जेंडर कनिंघम 19 वर्ष की अवस्था में ही भारत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए और जब वो रिटायर हुए तो मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके थे। लेकिन ये आर्म कोर में नहीं थे, आर्टिलरी में नहीं थे, अपितु जो इंजीनियरिंग सेवा थी उसके अधिकारी थे। अर्थात सीधे ये डायरेक्ट फाइट्स में भाग नहीं लेते थे, बल्कि आर्मी को जो सपोर्टिव रोल्स होता है उनके संसाधनों के संदर्भ में वो प्रदान करते थे। जैसे कि 1845-46 का जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावी नदी के ऊपर प्लाटून पुल बनाने का जिम्मा इन्हीं को दिया गया। इसके बाद ही ब्रिटिश आर्मी रावी नदी को पार करके जो है वो हमला कर पाई सिख सेना के ऊपर। उसमें इनकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। लेकिन भारतीय इतिहास में इनको इनके सैनिक योगदान के लिए नहीं, अपितु इनके पुरातत्व में योगदान के लिए जाना जाता है। और इनका जो सबसे पहला भारत में एक्सपेंडिचर था वो था मणिक्याल स्तूप, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। वैसे तो इस स्तूप की खोज 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान में प्रथम ब्रिटिश दूत माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन के द्वारा की जा चुकी थी, लेकिन इसकी तरफ कोई उत्खनन नहीं किया गया था। और इस स्तूप के विषय में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र 1834 में जेम्स प्रिंसिप को भेजा कलकत्ता में। जेम्स प्रिंसिप से उस वक्त एशियाटिक सोसाइटी के वो संपादक सचिव थे और सभी लोग उनकी प्रतिभा के कायल हो चुके थे कि जिस प्रकार उन्होंने दो महत्वपूर्ण लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उद्वाचन किया था और उसके बाद भारत के सारे अभिलेखों को पढ़ा जाना संभव हुआ। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी मणिक्याल स्तूप के बारे में कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, किस काल में निर्मित था, इसकी आर्किटेक्चर क्या है, उसके बारे में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो थी वो जेम्स प्रिंसिप के पास एशियाटिक सोसाइटी में भेजी। जेम्स प्रिंसिप को इनकी रिपोर्ट का जो वैज्ञानिक आधार थे, उसके अंदर जो तथ्यों की खोज थी, उनको ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति जो है निश्चित रूप से पुरातत्व के क्षेत्र में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिकमेंडेशन किया कि आप इस व्यक्ति को ना आर्मी की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त करिए और इसको थोड़ा भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में इसको ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आर्मी ऑफिसर थे तो लगातार भारत में उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो इनको बहुत कम टाइम मिलता था पुरातत्व की खोजों पर ध्यान देने के लिए। तो यह अनुशंसा जेम्स प्रिंसिप के द्वारा की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इनका पुरातत्व में जीवन आरंभ हुआ वो था 1835-36 में सारनाथ के प्रसिद्ध स्तूप की प्रथम वैज्ञानिक उत्खनन। भारत में जितने भी
1835 से पहले पुरातात्विक क्षेत्रों के उत्खनन हुए थे, चाहे वो मणिक्याल स्तूप का 1830 में जनरल वेंतुरा के द्वारा उत्खनन हो, वो कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर नहीं थे। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाश्चात्य परंपराओं का अनुगमन करते हुए पुरातत्व के क्षेत्र में पहली बार 1835-36 में सारनाथ का उत्खनन किया, और इससे संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके काल के विषय में उनको प्राप्त हुई। लेकिन हम देखेंगे कि बाद में 1850 के बाद मार्कम किट्टो ने इसका दोबारा उत्खनन किया, और फिर 19वीं सदी के अंत में आकर तो सारनाथ को इतनी बदहाली का सामना करना पड़ा कि इसकी लगभग 38 मूर्तियां चोरी कर ली गई, इसकी ईंटों का स्ट्रक्चर उखाड़ दिया गया, और वरुणा नदी के ऊपर उनका निर्माण 2 पुलों के लिए किया गया। जैसे हड़प्पा की ईंटों का इस्तेमाल कराची लाहौर कराची मुल्तान रेलवे लाइन के लिए किया गया था, उसी प्रकार इसका जो ईंटों का स्ट्रक्चर का उपयोग था वो वरुणा नदी के ऊपर 2 पुलों के निर्माण में किया गया। कितनी मतलब खेदजनक बात है कि भारत की जितनी इंपॉर्टेंट पुरातात्विक सामग्रियों को इस तरह से लूटा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसमें ये कुछ अच्छे व्यक्ति भी आ रहे थे जो इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय पुरातत्व का पिता क्यों कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम किसी को फादर कह रहे हैं किसी चीज का, अर्थात जन्मदाता कह रहे हैं, तो जानना भी जरूरी है। वास्तव में 1848 में उन्होंने पहले पुरातात्विक जांच नामक शीर्षक लेख पत्र जारी किया, और उन्हें इस बात पर बल दिया कि भारत में जो है बड़े पैमाने पर पुरातात्विक सामग्रियों की चोरी हो रही है, या जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं उनका कहीं पर भी संरक्षण नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कोई ना कोई एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी बननी चाहिए जिसके अंतर्गत ये सारी गतिविधियां सम्मिलित हों, पुरातात्विक अवशेषों की जांच हो, उनकी खोज हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, उनका संरक्षण हो। तो ये क्योंकि आला ब्रिटिश अफसर बन चुके थे और इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊंचे स्तर के अधिकारियों में दखल भी थी, तो इसकी जो अनुशंसा थी उन्हीं का परिणाम था कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया, और इनको इसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। अर्थात इन्हीं के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना 1861 में भारत में की गई। लेकिन 1866 में जॉन लॉरेंस ने, जो अफगानिस्तान में अपनी महान अकर्मण्यता की नीति के कारण जाने जाते हैं, उन्होंने अचानक ही इस ASI को बर्खास्त कर दिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को समाप्त कर दिया, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम और भारत में जो पुरातत्व की गतिविधियां चल रही थी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम लगातार प्रयास करते रहे कि इस संस्था को न केवल पुनर्जीवित किया जाए अपितु उसको और शक्तिशाली बनाया जाए। इसी का परिणाम था कि 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की न केवल पुनर्स्थापना की गई अपितु अब उसके प्रथम महानिदेशक के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने उनकी बहुत फेमस बुक है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने फायान और हैंसवांग ने जो भारत में यात्रा की थी और जिन जिन स्थलों का उन्होंने दौरा किया था उन स्थलों की उन्होंने स्वयं जाके जांच की, और जो स्थल खंडरों में तब्दील हो चुके थे, जो स्थल जमीन के अंदर जमींदोज हो चुके थे, दब चुके थे, उन स्थलों को खोजने का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट उनका अभियान था, और इस अभियान के परिणाम स्वरूप कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसे शहर जो जिनको हम भुला चुके थे उनको वो फिर से खोजने में कामयाब रहे, जैसे श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, बैराट है राजस्थान में, तक्षशिला है, यूसुफजई के खंडर है, जमालगढ़ी है, सरहिंद है। यहाँ पर इन्होंने एक से एक बड़ी पुरातात्विक खोजें की। अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में पुरापाषाण कालीन युग की खोजें भी आरंभ हो जाती हैं, और रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा 1863 में, जैसा कि हमको सभी परिचित है, कि प्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण खोज लिया जाता है। कनिंघम ने अपने दूसरे कार्यकाल में, जो उनका 1871 के बाद शुरू हुआ, तो मुगल साम्राज्य की राजधानियां दिल्ली और आगरा का विस्तृत सर्वेक्षण करना आरंभ किया कि एक्चुअली में दिल्ली और आगरा के अंतर्गत कौन कौन सी पुरातात्विक इमारतें हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया, उनके निर्माता कौन है, उनकी आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में सारा गहन अध्ययन करना आरंभ किया। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात आती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम केवल पुरातत्व की चीजों को खोजने पे ही ध्यान नहीं दे रहे थे,
बल्कि उनको प्रकाशित करने पर भी ध्यान दे रहे थे, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस खोज की तरफ आकर्षित हो, साथ में जो चीज हम खोज रहे हैं उसको पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। और यही वजह थी कि उनके समय में एक नई शोध पत्रिका इंडियन एंटीक्वरी का आरंभ किया गया जेम्स बर्गेस के द्वारा, जो इनके जाने के बाद नेक्स्ट गवर्नर महानिदेशक बने थे। और इसी प्रकार 1877 में उन्होंने कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम का प्रथम संस्करण जारी करवाया, जो मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों पर केंद्रित था, जिसमें खरोष्टी के अभिलेख शामिल नहीं थे, बाकी के सारे अभिलेख थे। तो डॉक्यूमेंटेशन के काम में भी अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बढ़ चढ़ कर थे। कनिंघम ने एक पुरालेख सर्वेक्षण विभाग का भी निर्माण करने का सरकार को सुझाव दिया, और उनके सुझाव के आधार पर जे.एफ. फ्लीट को 1783 में भारत का पहला पुरालेखविद, पैलियोग्राफर नियुक्त किया गया। इसके साथ अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्यूरेटर जो होते हैं संग्रहालयों में, उसके लिए भी मेजर कोल को भारत का प्रथम केंद्रीय क्यूरेटर के तौर पर नियुक्त करवाया, जिसका मुख्य काम था भारत की सभी रियासतों को पुरातात्विक सामग्रियों के संरक्षण के विषय में सुझाव देना। अपने इन्हीं महान कार्यों के कारण और योगदान के कारण सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।